कंपनी आपको इस तरीके से पागल बनाता है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। जो आप गाड़ी चला रहे हो अभी फ़िलहाल, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, ठीक है, सब में स्कैम हो रहा है। क्या पता आपने सही बजट वाला गाड़ी नहीं चुना है, आपके पास कुछ और बजट था, ठीक है, आपने चुना कोई सस्ता या कोई महंगा गाड़ी भी चुन लिया, ठीक है, बट उसमें रिग्रेट कर रहे होगे। सिंपल सी बात है, मैं आप सबको एक डिटेल बताना चाहता हूँ कि आपके प्राइस अनुसार जो बजट आपने फिक्स किया है उसके अनुसार इंडिया में या कोई भी देश में जो है गाड़ी वगैरह कौन सा बेस्ट होगा। सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ भाई। देखो, अगर आपका बजट, ठीक है, 50 लाख 60 लाख, ठीक है, पहले सबसे महंगे वाले में भी जाते हैं, ठीक है, चलो अच्छे सेगमेंट में जा रहे हो, ठीक है, चलो 50 लाख 60 लाख भी वैसे महंगे में भी आते हैं, बट उससे भी महंगे वाले मैं आपको बताऊँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी अगर मैं बताऊँ तो रेंज रोवर या डिफेंडर, उसमें जा सकते हो, बेशक जा सकते हो, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि थोड़े उसको 50 लाख अगर हमने कम कर दिया या 40 लाख कम कर दिया तो आपको मर्सिडीज़ जो भी चीज़ें हैं जैसे एस क्लास हो गई, राइट, वो भी 1 करोड़ समथिंग में कुछ आता है एक शोरूम में, जो भी है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट अगर आपको कंफर्ट तरफ देख रहे हो सेडान में, ठीक है, तो उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको ये दोनों सेगमेंट जो महंगे महंगे वाले सेगमेंट थे ना, उसके बारे में मोटा मोटी आपको बता दिया। चलो अब रियल प्राइसिंग के चीज़ों में आते हैं। देखो, जैसे कि 50-60 लैक्स में भी आपको मर्सिडीज़ के ना जी क्लास मिल जाएंगी। सॉरी मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है, वो आपको ना एक ऐसा एक क्रेटा टाइप में, क्रेटा होता है ना, ठीक है, वैसा आपको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा उसका महंगा वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो ले सकते हो। बाकी उसका अंदर जो भी इंटीरियर रहेगा ना वो बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो तो पूरा क्रेटा जैसे ही दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिखेगा अच्छा दिखेगा, बट आपको अप टू मार्क वाला चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक 50 लाख 60 लाख वाले सेगमेंट में अगर और नाम बताऊं तो भाई आपको MG के भी मिलेंगे, MG, ठीक है, MG, उसके भी एक बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। एंड हाँ, अगर आप 1-2 करोड़ का वापस, मैं आप जाना चाहता हूँ 1-2 करोड़ का वापस आप बजट में देख रहे हो तो भाई लैंड रोवर, ठीक है, टोयोटा का, सॉरी, लैंड क्रूज़र, वो भी चूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट गाड़ी है वो, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इंडिया पे नहीं, वो हर जगह। मैं दुबई की भी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले दुबई भी गया था, ठीक है, कुछ दिन नहीं मतलब कुछ साल बोल लो, ठीक है, दुबई ऐसे ही घूमने गया था तो मैंने देखा था भाई रास्ते में, ठीक है, बहुत सारे लोग लैंड क्रूज़र चला रहे थे जो रियली एक्सपेंसिव, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, जो अमीर थे, ठीक है, जिनको एक अच्छा खासा मतलब गाड़ी से प्यार होता है ना, जो अपना देखते हैं कि लंबे समय के लिए भी उन्हें चलानी है करके, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 30-40 लाख में देख रहे हो, 50 लाख तरफ वापस आते हैं सेगमेंट्स में, तो भाई अभी तक आप सोच रहे हो कि मैंने फॉर्च्यूनर का नाम क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर बस फालतू का हवा बना हुआ है, ठीक है। रियलिटी ये भी है कि चलो वो लंबे समय तक चलता है, टिकता है, सर्विसिंग उसका कम कॉस्ट करता है, ठीक है, पर अप टू मार्क नहीं है, ठीक है। 2026 के बारे में बात करूँ ना तो फॉर्च्यूनर में आपको सनरूफ नहीं मिलता है, ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक्स जो आपको कार में देखनी चाहिए वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सबकी अपने अपने प्रेफरेंसेस होती हैं, बट मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर जो 50 लाख में मिल रही है ना वो अप टू मार्क नहीं है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको भी पता होगा कि आप इंडिया में अपने प्यारे जय हिंद में, ठीक है, वहाँ पे आप बहुत अच्छे खासे लेवल पर टैक्स देते हो, GST देते हो, फलान ढिमकान दुनिया सारी चीज़ें देते हो, ठीक है। तो जो आपका 30 लाख का जो फॉर्च्यूनर होगा, ठीक है, अगर आप लेते हो कभी बिना टैक्स दिए तो 25 से 30 लाख पड़ता, ठीक है। आपको 20-25 लाख एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आपको सरकार के पॉकेट भी, जेब भी भरनी है, क्योंकि वो अपनी जेब भर पाए, ठीक है, और वो फॉरेन ट्रिप्स मारें, फॉरेन में एंजॉय करें, अपने जो भी है लाइफ एंजॉय करें, ठीक है। तो आप और मैं टैक्स पेयर कुछ नहीं कर सकते, राइट, हम कुछ कर भी नहीं सकते, बढ़िया है। तो इससे अच्छा, चलो इस टॉपिक में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भाई रियलिटी यही है ना कि हो सके तो टैक्स पेयर बनने से अच्छा टैक्स लेने वाले इंसान बनने चाहिए, राइट। तो कभी कभी नेता में भी कभी हो सके ना, तो देखते हैं कब टाइम क्या होता है, ठीक है।
भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ, बट सही में मेरे को भी बनना है भाई, ठीक है। तो जो भी है ठीक है, मजाक से हट के जो भी हटाओ वो सब टॉपिक बाद में करेंगे। हाँ, कमेंट्स में आके गाली मत देना यार प्लीज़, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई ना। अब मैं आपको बात करता हूँ 20 लाख 30 लाख वाले गाड़ी में। तो आपको सबसे ज़्यादा सेगमेंट वाले गाड़ी ना यही 50 लाख के अंदर वाले गाड़ी देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला फॉर्च्यूनर, वो भी कुछ कुछ देखने को मिलती हैं। अगर आप 20-30 लाख सेगमेंट में देख रहे हो तो भाई उसमें थार हो गया, क्रेटा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इतनी देखने को मिलेंगी रास्ते में, इतनी देखने को मिलेंगी कि आज के टाइम पे कोई भी मतलब रैंडम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक स्लैंग है ना, छपरी, ठीक है। तो छपरी लोग आजकल ज़्यादा चलाते हैं उसे। एंड ज़्यादातर आपने देखा होगा पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ भाई, वहाँ के लोग अलग हैं, ठीक है। वहाँ के लोग चलो उसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। मेरे पास खुद रॉयल इनफील्ड है, तो रॉयल इनफील्ड हरियाणा, पंजाब या ये सब चीज़ें, ठीक है, जो थोड़े मैस्कुलिन टाइप में वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट यही सब चीज़ें अभी के टाइम पे, मतलब पता नहीं, मैं किसी को कंट्रोवर्शियल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट मोटा मोटी आप समझ रहे हो ना, आपको खुद पता होगा, आप रोड में जा रहे हो, कोई आलतू फालतू, ज़्यादातर आपने देखा होगा थार वाले के साथ ही एक्सीडेंट हो रहा है ना। एंड फॉर्चूनर में तो मैंने कम ही देखा है, क्योंकि छपरी के वो थोड़े लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाता है, ठीक है। EMI भरते हैं तो भाई 20-25 तक ही भर सकते हैं ना, वो 50, 60, 70 भाई वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, तो वो थोड़े महंगे वाले छपरी हो जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। क्रेटा हो गया, एंड ये सब मिला जुला के आप समझ गए। अगर आप 10 लाख 12 लाख में सेगमेंट में देख रहे हो, तो भाई इसमें तो इतने सारे सेगमेंट है ना, इतने सारे सेगमेंट है, जो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में बताऊँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करके बताओ यार थोड़ा, एंड कमेंट्स में बताओ। अगर देखो भाई, जो भी आपका राय हो, कुछ भी सलाह हो, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। इस वीडियो को बस लाइक कर देना, एंड मेन चीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ऑटोमोटिव वीडियो रिलेटेड अब सोच रहा हूँ भाई कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ वीडियो जैसे ही मोटो व्लॉगिंग बनाने के लिए मैं बता सकता हूँ। अभी मेरा हेलमेट है यहाँ पे पास में, ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। एंड फैमिली ब्लॉग जो भी हो, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। एम करता हूँ फिलहाल, अभी क्या एम करना, बट मेरा है टारगेट कि इस साल कम से कम, देखो आपको हंसी आएगा, ठीक है, बट सोचा है कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो मेरे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, आप मुझे मतलब ऑफकोर्स नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं। मेरे अभी कितने 193 सब्सक्राइबर है, 193 सब्सक्राइबर है, बट मैंने टारगेट लिया है कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।